हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारे फिश टैंक में हीटर की ज़रूरत है। क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और महाराष्ट्र और इसके आजू बाजू के स्टेट्स में ठंडी बहुत ही कम होती है या फिर सिर्फ नाम की ठंड होती है। ज़्यादातर टेम्परेचर जो है वो 28 और 30 के ऊपर ही होता है। तो क्या हमें हीटर लाना चाहिए? उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग जो है वो फिश टैंक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। उनमें से कई लोगों के पास फिश टैंक्स है, उनके घर पे है या फिर उनके फिश रूम है, और बहुत सारे लोग जो है वो दुकानदार है जो फिशेस को बेचते हैं। तो वो सभी लोग जो है अपने अनुभव से या फिर गूगल पे दी हुई जानकारी से ही वीडियो बनाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक जूलॉजिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने जूलॉजी में पढ़ाई की है, जिसको हिंदी में जीव शास्त्र कहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँ इन जीवों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फिशेस यानी मछली के बारे में जानकारी दूंगा। मछली जो होती है बहुत ही सिंपल तरह का जीव है। उनकी बॉडी जो है हमारी तरह या फिर मैमल्स या बर्ड्स की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होती। जैसे फिर कितनी भी ठंडी हो या फिर कितनी भी गर्मी हो, हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल होता है 37 डिग्री पे। लेकिन मछली जो है उनके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो निर्भर करता है उनके आजू बाजू के पानी के तापमान पे। जैसे अगर उनके पानी का तापमान कम हो तो उनके शरीर का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। अगर उनके आजू बाजू के पानी का तापमान ज़्यादा हो या बढ़ जाए तो उनके शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। यानी हमारे घर पे जो फिश टैंक होता है उसका पानी का टेम्परेचर निर्भर करता है हमारे रूम टेम्परेचर पे। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि जितना बड़ा फिश टैंक आप लोगे उसकी पानी की जो कंडीशंस है वो उतनी स्टेबल होगी, और जितना छोटा फिश टैंक आप लोगे उसकी पानी की जो कंडीशंस है उतनी अनस्टेबल होगी। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूँ, अगर आपके रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री है जहाँ पे आपने फिश टैंक रखा है, अगर वो 24 डिग्री पे चला जाता है एयर कंडीशन या फिर किसी और वजह से, तो फिर अगर आपका टैंक छोटा है तो उसका टेम्परेचर कम होने में टाइम नहीं लगेगा, और अगर आपका टैंक बड़ा है तो उसका टेम्परेचर कम होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। और जितना जल्दी पानी के टेम्परेचर में बदल होगा यानी फ्लक्चुएशन होगा, उतनी ही प्रॉब्लम आपकी फिशेस के लिए हो सकती है। जैसे व्हाइट स्पॉट डिसीज जिसको इक भी कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिर फंगल इन्फेक्शन, पाइन कोन डिसीज जो फिशेस के लिए बहुत ही घातक होती है। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे फिश टैंक में हमें हीटर की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि अगर आप पानी में हाथ डालते हो या फिर अगर आप कांच पे हाथ लगाते हो तो उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा कम ही होता है। तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ खरीदनी होगी जिसको हम कहते हैं थर्मामीटर। जैसे आप देख सकते हैं मेरे फिश टैंक में यहाँ पे लगा है, ये ग्लास थर्मामीटर है जो करीबन 70 से 100 रुपये का आता है। इसमें डिजिटल थर्मामीटर भी आता है जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन ग्लास थर्मामीटर जो है वो काफ़ी है आपके फिश टैंक के पानी के टेम्परेचर की आपको जानकारी देने के लिए। अब काफ़ी सारे एक्वेरियम फिशेस के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 26 डिग्री। अगर आपके एक्वेरियम के पानी का तापमान 24 डिग्री या उससे कम हो जाए तब आपको हीटर की ज़रूरत है, यानी तब आपको हीटर लाके आपके फिश टैंक में लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, आपके फिशेस के बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है और उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, और तब उन पर काफ़ी सारे बैक्टीरिया वायरस अटैक करके उनको बीमार कर सकते हैं। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कितने लीटर के फिश टैंक के लिए आपको कितने वॉट का हीटर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ बताई है कि आपको हीटर की ज़रूरत कब है। आप सबसे पहले एक थर्मामीटर लगा आपके फिश टैंक में लगा दीजिए, क्योंकि अभी ठंडी के दिन है, वैसे भी जो पानी का टेम्परेचर वो कम होना ही है वातावरण के हिसाब से। तो अगर आपके थर्मामीटर पे अगर टेम्परेचर 24 डिग्री या उससे कम बताता है तो आप हीटर लाके लगा दीजिए। और अगर आपके फिश टैंक का टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको किसी भी हीटर की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ये सब हीटर जो है ये ऑटोमेटिक होते हैं, यानी इनमें ऑटो कट ऑफ होता है। तो जैसे अगर मैं हीटर को 28 डिग्री पे सेट करता हूँ और जब पानी के टेम्परेचर 28 डिग्री पे आ जाता है तब ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, यानी ऑटो कट ऑफ हो जाता है। तो ये ऐसे बंद चालू होते रहता है, और जो पानी का टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रखता है। जैसे अगर 28 डिग्री पे सेट किया तो 28 डिग्री इसका टेम्परेचर वो मेंटेन रखेगा। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं एक्वेरियम के ऊपर आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, गुड बाय एंड यू बेटर बी कूल।